जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। तो अभी टाइम 7:06 हुई है। 7:06, 22 फरवरी आज राहु की डेट है, थर्सडे है 22 फरवरी। और 22,140 70 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी। 22,140 22,135 65 पॉइंट्स ऊपर, 65 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी ऊपर है। 22,135। 7:07 अब हो चुकी है। चलिए, तो कल आपने देखा होगा, मैंने कल आप लोग को कॉल बाई करने बोला 22,200 का, जबकि मार्केट पूरी तरह से डिप मारा। उसके बावजूद कल बोला 120 रुपये में 22,200 वाला कॉल बोला। कौन सी डेट का? 29 फरवरी का। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको 29 फरवरी तक कैरी करोगे। इसमें तरीका कैसा खेलने का होता है, जब भी आपके पास टाइम कम होता है ना, और आपने कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लिया, तो उसमें खेलने का तरीका होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करके साथ में चलो। तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे? सपोज आज हमारे फेवर में खुला है मार्केट, ये 60-70 पॉइंट जो भी दिखा रहा है, अभी 65 पॉइंट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। अगर ऐसा ही खुलता है तो ऑब्वियसली हमारा 120 वाला कॉल आज शायद 140 या 45 खुले, ठीक है। तो उधर क्या करना चाहिए आपको? 99 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल देना चाहिए, या 90 रुपीज़ का, ताकि आपको जो मैंने कल 60 का कल दिया था स्टॉप लॉस, वो इसलिए दिया था कि कोई कारण से आज गैप डाउन खुला, क्योंकि कल माहौल तो वैसा ही था। लेकिन मैंने एक आपको बताया था, इफ़ यू कैन सी व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स, देन ओनली यू कैन बिकम एन एनालिस्ट हु इज डिफरेंट इन क्लास, डिफरेंट इन क्वालिटी। तो आप भीड़ में भी पहचाने जाओगे कि इस बंदे में कुछ कला है, ठीक है। तो ये थोड़ा उसके लिए आपकी विजिबिलिटी जो होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि कोयले से हीरा निकाल सको आप, कोयले की खदान से हीरा निकाल सको। इस तरह की विजिबिलिटी अगर आप में है, मतलब मार्केट में जो चीज़ इनविजिबल रहती है वो आपको विजिबल हो जाए, इस तरह की रिसर्च के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तब जाके इस तरह का ज्ञान आपको मिल सकता है। मैं ऑब्वियसली 37 ईयर्स से कंटिन्यूस हूँ स्टॉक मार्केट में, फ्रॉम द एज ऑफ 13। लेकिन मैं पूरी तरह से अगर बोलो तो 16-17 साल से बहुत बुरी तरह से लगा हुआ। पहले के सालों में ना तो हमारे पास कोई इंटरनेट हुआ करता था, ना हमारे पास कोई फ़ोन थे, ना मोबाइल थे, ना ये यूट्यूब था, ना कुछ था कोई ज्ञान की, और ना कोई क्लासेस होती थी, ना कोई, मुझे याद है कहीं मैंने आज तक ज़िंदगी में सिंगल क्लास अटेंड नहीं की किसी की भी, ठीक है। एक बार एक दोस्त से मैं क्लास के रूप में मिला, लेकिन हमारी वो एक्चुअली दमन में थी मीटिंग, वो हम लोग एंजॉय करने के हिसाब से, तो उसको आप क्लास नहीं बोल सकते कि उससे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान मुझे ही था जो सिखा रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अलावा मैंने जीवन में कोई क्लास अटेंड नहीं की, और आप देख सकते हो नॉलेज, लेकिन बहुत कुछ खोया है इसके लिए। इस मार्केट ने इतने खून के आंसू रुलाए जिसकी कोई हद नहीं है, हद नहीं। अब मैं उस पे जाऊंगा तो एक दिन कम पड़ जाएगा स्टोरीज बताने में, तो छोड़ दीजिए उसको। आई डोंट वांट टू रिपीट दोज थिंग्स। तो अभी आज के लिए देखिए सिंपल है, 65 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी 135 पे खुलने का, तो ये एक अच्छी बात है। कल डाउ जोन्स पूरी तरह से रिकवर होकर प्लस 48 पॉइंट्स पे बंद हुआ, ये भी अच्छी न्यूज़ है। डाउ जोन्स भी कल अच्छा खासा माइनस था एक बार, और पूरी तरह से रिकवर करके प्लस 48 पॉइंट्स पे बंद हुआ, ये भी अच्छी न्यूज़ है। गिफ्ट निफ्टी भी अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छी न्यूज़ है। लेकिन आज शाम को कुछ फेड के बहुत सारे गवर्नर लोग के बयान है रिगार्डिंग दिस, फेड के माइन्यूट्स के लिए, और इंटरेस्ट रेट का आगे क्या होगा क्या नहीं। तो कल सुबह हमको एक सावधानी वाला दिन है, मैं आपको इतना एडवांस में बोल देता हूँ। कल हो सकता है आज जितनी भी आप खुशियाँ बनाओ, कल सीधा 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए तो आपके तो इसलिए सावधानी से भी आज चलना है। प्लस जो कल मैंने बताया 120 वाला, अगर 140-50 हो जाता है तो आप 90 का पहले स्टॉप लॉस डाल दीजिए, फिर और 10-20 रुपया बढ़ता है, 100 का कर दीजिए, उसको 110 का कर दीजिए, या कॉस्ट पे ला दीजिए।
ताकि आपको नुकसान भी नहीं हो। क्योंकि ये जो आप कम अवधि वाले कॉल लेते हो, कम टाइम वाले, जैसे 1 वीक का, या तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रीमियम बहुत जल्दी इरोड होता है या वो वाइप ऑफ हो जाता है। ठीक है, एक भाप की तरह उड़ जाता है वो प्रीमियम, भाप होते हैं ना, तो उसको बचाने के लिए आपको बहुत स्मार्टली खेलना चाहिए कॉल। और जो लोग लॉस बुक नहीं करके उस पुट या कॉल में इंतज़ार करते हैं 100 का 40 तक भी, और उसके बाद उसमें भी 40 में एवरेज करते हैं, वो दुनिया के महानतम गधे हैं। ठीक है, ये कल हमने लिया एज ए इंश्योरेंस कि भैया हमको लग रहा था तेज होगा, लेकिन हम रिस्क लेकर नहीं जा सकते थे फ्यूचर्स की रिस्क लेना इसलिए जायज़ नहीं था। अगर कहीं आज 200 पॉइंट का गैप डाउन होता तो कपड़े उतर जाते। ठीक है, और वहाँ हमको पता था 120 वाला हमारा 20 रुपये में तो बिक ही जाएगा कल। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉल पुट में आराम भी है, लेकिन तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे एक्चुअली कॉल पुट का नियम, अगर कोई आदमी इस फॉर्मूले को अपना ले कि सुबह जो भी कॉल पुट लिया 3:30 बजे मैं काट के जाऊंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो उसकी बैलेंस शीट चेक करना ना, पिछले 10 साल से वो माइनस में था, इस साल प्लस में हो जाएगा। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, 3:28 पे मैं काट के जाऊंगा मेरे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। हाँ, अगर मैंने कोई 3 बजे के बाद कुछ बाई किया वो कल के लिए रख सकता हूँ। ठीक है, एक एंटिसिपेशन में अगर कोई बाई किया कि भैया कल मार्केट तेज होगा, या उसको आप रख सकते। लेकिन ड्यूरिंग द डे आपने 9:30 10 बजे आज कुछ बाई किया, 11 बजे बाई किया, तो उसको 3:30 बजे काट के ही जाओ, चाहे कल भले ही वो बढ़ जाए या घट जाए। तो आप देखना आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी। आपने देखा आपके फंड आने लग जाएंगे, आप पे आउट मंगाने लग जाएंगे, आप सिर्फ पे इन कर रहे हो, वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कल बढ़ गया, तो अरे तो कल घट भी तो सकता है, आप आराम की नींद सो। हाँ, अगर आपने दूर का कोई कॉल पुट लिया, सपोज अभी फरवरी चल रही है, आपने मार्च एंड का या अप्रैल एंड का लिया, तो आप बिंदास बैठे रहो। और उन सब में एवरेज कब करना चाहिए, जब उसकी वैल्यू 50% से रिड्यूस हो जाए, तब एवरेज करना चाहिए, अगर आपके दूर का है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी, आज मार्केट तेज़ तो रहेगा, मुझे तो तेज़ी वाला ही लगता है। और बैंक निफ्टी आज मुझे लगता है अच्छा खासा भाग सकता है, बहुत अच्छा भागना चाहिए मुझे लगता है बैंक निफ्टी। और एक बार 47 600 700, जो कल मैंने बोला था 600, कल तो नहीं आया था, 360 समथिंग तक गया था, लेकिन आज मुझे लगता है 600 आ जाना चाहिए, 47 600 आज नहीं तो कल तक आ जाना चाहिए। ठीक है, मगर ये मत सोच लीजिएगा मार्केट में तेज़ी है। देखिए एक ही दिन में, कल परसों आपने 186 की क्लोजिंग की निफ्टी स्पॉट में, कल गिर के आपने 22,055 पे क्लोज कर दिया। आपने परसों मंगल के दिन 186 की क्लोजिंग की थी, ऑल टाइम 196 की समथिंग, ऑल टाइम हाई के ऊपर। ठीक है, पिछला ऑल टाइम मतलब उस दिन के पहले वाला ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज की थी। ऐसा लग रहा था तब तो 22,800 एकदम नज़दीक है। लेकिन मार्केट, इसलिए मैं बोलता हूँ, फर्स्ट क्लोजिंग इज़ एन अलर्ट, सेकंड इज़ ए कन्फर्मेशन। सेकंड क्लोजिंग कल नहीं आई 22,186 या 22,122 के ऊपर भी नहीं है, 24 के ऊपर भी नहीं है, 27 के ऊपर भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, तो एकदम पागल नहीं हो जाना चाहिए ब्रेकआउट आ गया, या बिल्कुल ठंडे दिमाग से। क्योंकि पैसा लगाने के बाद आप सोचोगे तब बहुत तकलीफ वाली बात है, लगाने से पहले सोच लो। भले हमने कोई ट्रेड नहीं किया, चलो हमने सोचा था ये बढ़ेगा और बढ़ गया, हमने वो ट्रेड नहीं लिया, तो क्या हुआ, हमारे घर से तो कुछ नहीं गया, हमारा बस एक था, एक एंटिसिपेशन राइट था, वो राइट हुआ, लेकिन हम लगाए नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन हम लगा देते हैं बिना सोचे समझे, और उसके बाद वो पैसा आधा होता है, तो उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाते, उसको लॉस में ही बुक करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें सुधारना पड़ेगा सबको, मुझे भी सुधारना चाहिए, सबको सुधारना चाहिए। और दूसरा बड़ा बात क्या है कि अब बहुत सारे कल मैसेज आ गए, सर हम लोग को ये पराए तो है नहीं यूट्यूब वाले, अब हमको भी कुछ एक ऑफर लास्ट दे दो। ठीक है, मैंने बोला तो देखो, एक तो 5 साल का जो पोजिशनल ग्रुप में मैंने बताया था 5 साल का, उसमें महीने में 2 कॉल मिलेंगे
पोजिशनल फ्यूचर्स के याद रखिए, फ्यूचर्स के। स्टॉक फ्यूचर भी हो सकता है वो, इंडेक्स भी हो सकता है, लेकिन महीने में सिर्फ 2 महीने में और 5 साल के लिए चलेगा ये ग्रुप, और इसके लिए सिर्फ आपको 15,000 रुपये फीस देना है। ठीक है, ये आप कल भी ज्वाइन कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक उसमें कोई भी कॉल दिया नहीं गया, ग्रुप स्टार्ट हो गई है, कोई कॉल आज तक दिया नहीं गया, क्योंकि उसमें पहले से बोला गया महीने में 2 या 3 मैक्सिमम। ठीक है, कभी कभार 4 हो गया तो अलग बात है, लेकिन 2 मिलेंगे। उसके लिए मैं हमेशा एक सोच के रखा हूँ कि शनिवार रविवार को फुल्ली रिसर्च करके वैसे वाले कॉल निकालूँ जो पोजिशनली लिए जा सकते हैं। तो वो आपको जनरली सोमवार मंगलवार को ही मिलेंगे, हमेशा जब भी मिलेंगे। ठीक है, ये मेरा सोचा हुआ। दूसरा ऑप्शन, जैसे आप लोगों ने बोला सर 8,000 वाला हमने मिस कर दिया, चलिए आप लोग के लिए एक स्टार्ट कर देता हूँ। 1 मार्च से एक ग्रुप स्टार्ट कर दूंगा, फीस 12,000 रुपये 1 साल की। 1 मार्च 2024 से लेके 28 फरवरी 2025 तक। 1 मार्च 2024 से लेके 28 फरवरी 2025 तक 12,000 रुपये फीस रहेगी। आप 1 मार्च तक कभी भी ज्वाइन करना चाहते हो कर लेना, लेकिन इसमें जैसे आज तारीख 22 है, हर 3 दिन के बाद 1,000 रुपये फीस बढ़ जाएगी, हर 3 दिन के बाद। आज 22 तारीख है, 25 तारीख को इसकी फ़ीस 13,000 हो जाएगी, 28 तारीख को इसकी फ़ीस 14,000 हो जाएगी, हर 3 दिन के बाद 1,000 बढ़ेगी। जितनी जल्दी आप कर लेना कर लेना। आज 12,000 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो 1 साल का, 1 मार्च से लेके अगले साल के 28 फरवरी तक 2025 तक, पूरा 1 साल हो गया। ठीक है, फीस आज 12,000 है, 22 तारीख को, हर 3 दिन बाद 25 तारीख को फिर से ये 13,000 हो जाएगी, 28 तारीख को ये फीस 14,000 हो जाएगी। ऐसा करके आप चेक कर लेना। आप भले मार्च में भी ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर 3 दिन में 1,000 रुपये प्राइस बढ़ेगी, तो आप देख लो आपको कब करना है। ठीक है, स्टार्ट 1 मार्च से स्टार्ट होगा। तो ये 2 ऑफ़र आप लोग के लिए, और कुछ नहीं। और दूसरा, इसके लिए आपको 9635476788 पे व्हाट्सअप करना रहेगा। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ अगर आप व्हाट्सअप करते हो तभी आपको जवाब मिलता है, अदरवाइज़ आपको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा बिना किसी कारण के। ठीक है, और लिखना आपको कि मुझे ये पोजिशनल 5 ईयर्स वाला ज्वाइन करना है या 1 साल का जो मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। साथ में फ़ोटो ज़रूर डालिएगा, सेल्फी वाली। आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड भूल से भी मुझे मत भेजिएगा, उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ये फ़ोटो इसलिए लेता हूँ कि आप कोई ऐसे इंसान तो नहीं हो, कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं हो, है ना। और सबको लगता है यार मेरा क्या मांग रहा, मैं तो सब, तो तू भी अमिताभ बच्चन, मैं भी अमिताभ बच्चन, अपने आप में सब अपने आप को अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ही समझते हैं, लेकिन होते नहीं है ना यार। ठीक है, तो और क्या था, हाँ, बैंक निफ्टी आई विल बी बुलिश टुडे, और आज का मार्केट तेज़ हो जाना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, और आज से मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर में भी एक तेज़ी आ सकती है, स्पेशली गोल्ड में। सिल्वर में तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि 15 अप्रैल तक मेरा टारगेट 90,000 का है, 15 अप्रैल तक ही, भले आज 70-71 हज़ार जो भी चल रहा है, और नीचे में 66,000 स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस 66,000। ठीक है, लेकिन 15 अप्रैल तक का टारगेट 90,000, 80,000 भी नहीं बोल रहा हूँ, लगभग 90,000, 85 से 90 के बीच में। ठीक है, और गोल्ड में भी 65,000 का टारगेट। स्टॉप लॉस रहेगा एनी क्लोज बिलो 61,000, एनी क्लोज बिलो 61,000। अभी करीब 62,000 60-70 चल रहा है शायद। ठीक है, अब आज बढ़ के खुलेगा शायद गोल्ड। क्रूड भी यहाँ से ऊपर जा सकता है, याद रखिएगा। क्रूड मुझे लगता है एक बार 66-50 तक जा सकता है, 66-50 तक। अभी कुछ 64, 64, 50, 60 चल रहा है।
लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ भाई साहब, इतना विनती है, ये मेरे अपने पर्सनल दिमाग की उपज रहती है जो मैं थोड़ी बहुत स्टडी करता हूँ। लेकिन आप कोई भी ट्रेड लेते हो फिर कहीं कहीं ठीकरा मेरे पे फोड़ दोगे अपने हारे हुए पैसों का, वो मत करना यार, है ना। आपके जो भी प्यारे अजीज जानकार सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार हैं, उनसे बिल्कुल सलाह परामर्श करके ही कोई ट्रेड ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी इतना बोल देता हूँ, मैंने भी NCFM की बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी है पहले, आज के 20-20 साल 18 जब NCFM सॉरी आजकल NISM है, तब NCFM हुआ करता था। उसके सब सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास मौजूद है। मैंने बिना कोई किताब खोले आज तक एग्ज़ाम दिए और हर एग्ज़ाम में अबव पास तो आराम से हुआ। मैंने म्यूचुअल फंड की एग्ज़ाम भी पास की थी, एडवाइज़र की। काम कभी नहीं किया, लेकिन इंश्योरेंस की भी एक एग्ज़ाम दी थी, वो भी पास किया। कोई भी काम किस में भी नहीं किया, कैपिटल मार्केट की, डेरिवेटिव मार्केट की, ठीक है। ये सब 2007-06 में सब में टाइम में एग्ज़ाम दिया है। आज तो 24 चल रहा है, ठीक है। और किसी में भी बिना पढ़े सब में पास हुआ। तो यार ये डिग्री हो जाए तो वो अच्छा एनालिस्ट है, और जो डिग्री नहीं ले, सेबी में रजिस्ट्रार नहीं करे तो वो अच्छा नहीं है। वो साला डुबाएगा तो अच्छी बात है, हाँ। तुम नॉलेज के बेस पे करो ना जज, तो उसके लिए तुम सर्टिफाइड एग्ज़ाम पास कर लेगा तो वो नॉलेजेबल है। भाई साहब, ट्रेडिंग इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस लेवल, गुड नॉलेज ऑफ मूवमेंट ऑफ मार्केट, स्विंग्स, ये सारी चीज़ आप में होगी। और उसके साथ आप ग्लोबल क्लूज को उसके साथ मिक्स करोगे। प्लस अगर कोई आपके माइक्रो फैक्टर्स है, माइक्रो मतलब विद इन द कंट्री, मैक्रो मतलब आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो माइक्रो फैक्टर्स को भी लोगे। अगर कोई जैसे किसान अभी आंदोलन करने पे लग गया है तो वहाँ से भी कुछ इम्पैक्ट आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को इकट्ठा करके जब एक व्यू बनाया जाता है, ये किसी किताब में नहीं लिखते। देखिए, डॉक्टर के लिए मैं समझ सकता हूँ कि डॉक्टर की डिग्री होना जरूरी है, लेकिन एनालिस्ट तो यार उसके व्यूज़ की तरह से पता चलता है कि वो कितना परिपक्व एनालिस्ट है। तो इस तरह से कुछ जानकारियाँ, हालांकि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, सो डोंट वरी गाइज, है ना। ताकि आप लोग को भी ये हो, एग्ज़ाम दे दूंगा मैं तो बिना पढ़े भी जाऊँ तो मेरे को गारंटी है पास होऊंगा। इतनी नॉलेज है कि वो जो कुछ सवाल पूछ रहा है उसके पहले मुझे जवाब आता है, ठीक है। और बताइए बाकी सब कैसे हो? बढ़िया। तो सब कुछ ठीक है। आज देखिए मार्केट तेज़ी, लेकिन सेकंड हाफ 2 बजे के बाद हमेशा सावधान हो जाएगी। कुछ दिनों की मैं टाइमिंग्स आपको बताता हूँ। देखिए हर बार काम नहीं करती है, लेकिन जब भी करती है, देखिए जब भी करती है सॉलिड करती है। सोमवार के लिए एग्जैक्टली 2:11 पे आप अलर्ट हो जाइए। कोई टर्न अराउंड होगा तो 2:11 पे होता है सोमवार। मंगलवार को 1 से लेकर 1:30 बजे का टाइम होता है, वो टर्न अराउंड का टाइम होता है अगर हुआ तो, नहीं तो वन वे ही चलता फिर वो, ठीक है। मंगलवार को ये टाइम। बुधवार को 2:54 2:54 PM। उसके पहले जो भी ट्रेंड होता है वो रिवर्स अगर होना है तो 2:54 के बाद हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। गुरुवार के दिन टाइम एग्जैक्टली 2 से लेकर 2:20 के बीच में कभी भी रिवर्स हो सकता है ट्रेंड। शुक्रवार के लिए नो टाइमिंग्स, नो अंदाज़ा, बिकॉज फ्राइडे की स्पेलिंग को अगर FRY कर दो तो वो फ्राई करने के लिए ही बना है। वो आपके सारे समीकरण, सारी नॉलेज को एक बार फ्राई कर देता है, कुछ ऐसा सरप्राइज करता है जो आपने सोचा नहीं। तो मैंने सोम मंगल बुध गुरु का टाइमिंग आपको बता दिया। शुक्रवार को देयर इज़ नो टाइमिंग, बिकॉज उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें
एक सरप्राइज मटेरियल हमेशा इन्वॉल्व रहता है। ऑब्वियसली मंडे में भी रहता है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद खुलता है, लेकिन मंडे को प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि आपके पास सारे समीकरण रेडी रहते हैं, क्योंकि शुक्रवार का मार्केट बंद हो चुका होता है। तब तक आपके पास वीकली कैंडल भी रहती है, डेली कैंडल भी रहती है ना। शुक्रवार की डेली कैंडल भी रहती है और शुक्रवार की कैंडल को वीकली कैंडल भी, शुक्रवार की क्लोजिंग को वीकली क्लोजिंग भी माना जाता है, तो वो वीकली क्लोजिंग भी आपको मिल जाती है। तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है कल मंडे को। लेकिन जब फ्राइडे आता है वो वीक को किस दौर पे किस मोड़ पे ले जाके ख़त्म करेगा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोल रहा हूँ, आप अगर होशियार हो आप करो प्रेडिक्ट फ्राइडे को भी। लेकिन मैं बहुत बार देखा हूँ कि एक सरप्राइज मटेरियल, सरप्राइज एलिमेंट फ्राइडे शो करता है हमेशा। एनीवे, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।